चलिए मौलाना, हल्लुल्लु आ जाओ, आइए। सुनो। एक मिनट मौलाना का। आगे 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 affect body of all religious, social and political groups, federal organization. So just we came for to submit our संबल इंसिडेंट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये संबल का जो इंसिडेंट है ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये षड्यंत्र है जो जानबूझ के किया गया है। 19 तारीख को एक एप्लीकेशन जाती है कि ये मस्जिद मंदिर था, उसका सर्वे होना चाहिए। एक ही दिन में दूसरी पार्टी को सुने बगैर आदेश दिया जाता है सर्वे का, और ने कोऑपरेट किया और वो पूरा आसानी से हो गया जो भी सर्वे करना था। उसकी रिपोर्ट सबमिट, फिर 24 तारीख को सुबह तड़के सब लोग फिर पहुंचे। अब क्या था, क्या ये सर्वे अधूरा था? तो बाज़ाब्ता उसका फिर से ऑर्डर क्यों नहीं लिया गया? ये एसडीएम के बोलने पर दोबारा सर्वे क्यों हुआ है? फिर एक पार्टी को जो सामने वाली पार्टी है उसको बुलाकर क्यों नहीं सुना गया? कोर्ट ने गलती की, प्रशासन ने गलती की। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर आपको डिसीजन दे, लेकिन ये योगी इसकी पूरी चौकसी अच्छी तरह से हो और बिल्कुल फेयर होना चाहिए इसकी चौकसी। अगर कोई सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जो भी करते हैं तो होना चाहिए। जितने लोग मारे गए हैं बहराई में, जिस तरह कंपनसेशन योगी सरकार ने दी है उसी तरह का कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए, ये पूरे साथों के साथों को। और फिर जिन लोगों ने गोलियां चलाई है इनका जो है प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया है नहीं किया, नॉर्म्स फॉलो किए नहीं किए, पुलिस मैनुअल के हिसाब से गोली इन्होंने चलाई है नहीं चलाई है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और इसमें अगर कसूरवार पुलिस वाले हैं तो ये एसडीएम, कमिश्नर, वहाँ जो भी मौजूद थे उनको तुरंत जो है सस्पेंड करना चाहिए। यस, थैंक यू। फ्रंट ऑफ इंडिया का एक है एक फेडरल ग्रुप है, इसकी तरफ से हम मेमोरेंडम देने आए थे थ्रू कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ यूपी को, संबल के ज़िम्मन में। संबल मुरादाबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जामे मस्जिद के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उसका सर्वे किया जाए। 19 तारीख को एप्लीकेशन लगती है, 19 तारीख को ही डिसीजन होता है, बगैर सेकंड पार्टी को बुलाए हुए, कंसर्न पार्टी को बुलाए बगैर डिसीजन दे दिया जाता है। एक्स पार्टी डिसीजन देकर उसी दिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू सर्वे किया जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो गया है। वहाँ पर लोगों ने कोऑपरेट किया, वहाँ की कमेटी ने कोऑपरेट किया, वहाँ के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया, मामला ख़त्म हो गया। 24 नवंबर को सुबह तड़के फिर लोग आते हैं सर्वे के लिए। अब ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? वो तो कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एसडीएम ने कहा, बाद लोग कहते हैं कि नहीं एडवोकेट जो जनरल जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसने किया। तो फिर अगर वो अधूरा सर्वे था तो उसी वक्त उनको ऑर्डर लेने चाहिए थे, बाद में क्यों किया है? तो ये ऐसे लगता है कि एक पूरी साजिश के तहत ये सर्वे कराया जा रहा है, और वो लॉ होने के बावजूद वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो लॉ है उसके होते हुए कोर्ट ये डिसीजन क्यों दे रहा है? और ये डिसीजन जो यहाँ पर दिया गया है ये हर जगह इसको अप्लीकेबल बनाया जा रहा है। अभी आपने ज्ञानव्यापी के सिलसिले में भी वो किया है,
जो ज्ञान व्यापी के सिलसिले में पहली दफा 1991 के वर्शिप प्लेसेस एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई है और चीफ जस्टिस के जरिए से उड़ाई गई है। चीफ जस्टिस ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया है कि उसके बाद हर मस्जिद जो है मशकूक हो गई है। हर मस्जिद के ऊपर आप जो ऑर्डर देने लगे हैं, ज्ञान व्यापी की मस्जिद, MP की मस्जिद, गंज शहीदा की मस्जिद, ये संभल की मस्जिद, और आज जो है अजमेर शरीफ की मस्जिद का भी आ गया मामला। यानी वहाँ की दरगाह को भी आपने डिस्प्यूटेड बना दिया है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मथुरा की ईदगाह का, उसको भी डिस्प्यूटेड बना दिया आपने। इस तरह कोर्ट जो है ये ऑर्डर देकर खुद गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ की जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खुद कोर्ट जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हमारा मानना यह है कि 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके खिलाफ में जितने केसेस ऐसे हैं मस्जिदों के, मकबरों के और कब्रस्तानों के, ये तमाम केसेस को जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करे, और ये विड्रॉ किया जाना ही ये लॉ की जो है अहमियत और उसका रेस्पेक्ट है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 24 तारीख को जो बगैर किसी ऑर्डर के सब लोग जो घुस रहे थे मस्जिद में, उसको देखकर जब मुसलमान वहाँ जमा हुए हैं तो वो मुसलमानों से ठीक ठाक जवाब देने के बजाय जो उनसे मुजोरी की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पर पुलिस ने गोली चलाई। और गोली जो है, पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट बंदूकों की गोलियां हैं। अभी तो सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये गोलियां किस बंदूक की है, इसकी गोलियों की साइज क्या है, वो सब आएगी। वो पता चलेगा कि ये गोलियां किसकी। जो पुलिस ने गोलियां चलाई है, पूरे एक्शन में पुलिस दिख रही है और गोलियां चलाते हुए नजर आ रही है। वो कह रही है कि हमने नहीं चलाया, तो क्या आसमान से लोग चले गए? ये 7 लोग ऐसे ही मर गए, ये 150 लोग ऐसे ही जख्मी हो गए, और वहां पर जो है औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ ये कि इन्होंने स्टोनिंग की है या इन्होंने फसाद यानी राइट भड़काया है। यानी आप ऑर्डर करेंगे, आप इश्तियाल पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम आप कराएंगे, और जब सर्वे टीम आ रही थी तो सारे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। आप जो आप करेंगे, इश्तियाल में आप लाएंगे, और फिर सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल देंगे, गोलियां उन पर चलाएंगे, गिरफ्तारी उनकी करेंगे, और सारी दुनिया में बोलेंगे कि इनकी आपस की लड़ाई है, ये हो रही है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये योगी का राज जो है जंगल राज से ज्यादा बदतर हो गया है। ह्यूमन राइट्स है या फंडामेंटल राइट जिस तरह से वायलेट हो रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और संजीदगी से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो हमने ये तमाम बातें रखी है, हमने डिमांड के तौर पर रखा है कि इसकी शफाफ इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से, जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जो कसूरवार पुलिस वाले हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं बगैर किसी नियम और मैनुअल को फॉलो किए हुए, उनको जो है फ़ौरन सस्पेंड करना चाहिए। जिसने ऑर्डर दिया उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ऑर्डर किसने दिया है। वो कह रहा है कि इसने दिया, वो कह रहा है किसने। दूसरे दिन 24 तारीख के सर्वे के बारे में SDM कह रहा है कि मैंने तो बोला ही नहीं था। जब SDM ने नहीं बोला है, कोर्ट का 24 तारीख का ऑर्डर नहीं है, तो ये फिर सर्वे कौन करने वाला था? तो ये फिरका परस्त जो अपने तौर पे जो डिसीजन लेके हर मस्जिद में घुसने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे पूरे भारत का वातावरण खराब होने वाला है, और ये वातावरण के खराब होने की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन पे रहेगी, हुकूमत पे रहेगी। इसको भी समझने की जरूरत है। कल आप किसी भी मस्जिद को बोलेंगे मंदिर था, ऐसे थोड़ी चलेगा। कुछ न कुछ नियम वगैरह होंगे। ये जो 1991 का जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है, एक डिमार्केशन उसने की दे दिया है, एक बॉर्डर लाइन खींची है कि 15 अगस्त 47 के बाद आप ये बात नहीं कह सकते। उस हद तक जो इबादतगाह जैसी थी वही मानी जाएगी। अगर वो मंदिर था मंदिर रहेगा, मस्जिद थी मस्जिद रहेगा। उससे पहले वो क्या था छोड़ दीजिए। अब इस डिमार्केशन को भी अगर आप मान नहीं रहे तो गोया कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप माने नहीं तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चलाना पड़ेगा। क्या डंडाशाही से चलाएंगे, बंदूक की नाल पे चलाएंगे? और ये जंगल राज है, बंदूक की नाल पे जो देश चला। हमारा ये कहना है, हमने सबमिट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम, और यहाँ के UP के गवर्नर को भी, और ये सारी डिमांड की है हमने। शुक्रिया आपका बहुत।